खबरों में बढ़ेंगे आगे। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर आज पंचायत चुनाव का पहला चरण है। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। मताधिकार का अपना इस्तेमाल करते हुए लोग दिख रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का इस दौरान फैसला होगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, आज पहले चरण का चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही पार्टियां तैयारियां करती हुई दिखी थी, पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रही थी। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया था। आज पहले चरण का मतदान जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर। ऐसे में शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 70,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास को ले जाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और विकास भी तेज गति से उनके आशीर्वाद से राज्य के अंदर बढ़ा है। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत आशीर्वाद देकर यहाँ के देवतुल्य जनता ने विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का। तो देहरादून से हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ लाइव है। रजनीश, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक पंचायत चुनाव के मतदान की प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल अभी तक कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं? सरकार का जो चुनाव है उसके पहले चरण को लेकर आज वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है और शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि 70,000 प्रत्याशी हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो अपने भाग्य को आज आजमा रहे हैं और 26 लाख मतदाता हैं जो जनता जनार्दन के रूप में उनके भाग्य को आज बैलेट में कैद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि परसेंटेज की बात करें तो सुबह सुबह वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। अभी हालांकि सरकारी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन जो भीड़ दिख रही है पोलिंग स्टेशन पे उसमें लोगों की खासा भीड़ नजर आ रही है। तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि पंचायत चुनाव में एक एक वोटर का ध्यान रखा जाता है कि उसका वोट कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो प्रत्याशी है, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, वो सब डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं एक एक वोटर से। तो उसमें ये सबकी यही कोशिश रहती है कि 100% मतदान करा लिया जाए। पिछली बार का जो पंचायत चुनाव हुआ था उत्तराखंड का, उसका मत परसेंट अगर देखें तो 70% भी रहा है। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 70 का आंकड़ा ये पार करेगा उत्तराखंड, जो पहले चरण में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें जो गांव की सरकार है, इसका जो चुनाव है ये काफी अहम रहता है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव की जनता खड़ी होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपील किया है कि जो महिला वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और घर से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया। बहुत शुक्रिया रजनीश। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 आईपीएस समेत 5 अधिकारियों का तबादला किया गया। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद पुलिस विभाग के 5 बड़े अफसरों का तबादला कर दिया गया। जिन अफसरों का तबादला किया गया है उसकी सूची भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में 3 आईपीएस है, 2 पीपीएस अधिकारी शामिल हैं। आईपीएस अफसर में गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य रोहन पी कने भी शामिल हैं। विपक्ष ने गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में महिला सिपाहियों के हंगामे और बवाल पर सरकार को घेरा, तब ये कार्रवाई की गई है।